हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं 96,000 कूलम चार्ज को 1 आवर के लिए, यानी कि 1 आवर तक लगातार हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के भेज रहे हैं 96,000 कूलम चार्ज को 1 आवर तक के लगातार हम इसको भेज रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो है बेसिकली 50 वोल्ट। ओके, तो उस केस में कितनी हीट जनरेट होगी वो आपको यहाँ पे काउंट या फिर कंप्यूट करके कैलकुलेट करके बताना है कि कुल कितनी हीट जनरेट होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं कि हीट जो जनरेट होती है उसका फॉर्मूला होता है H = VIT, जहाँ पे H क्या होता है, हीट होती है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या होता है, टाइम होता है, राइट। तो अब पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो चार्ज है Q वो है 96,000 कूलम, टाइम कितना है, टाइम बोला है 1 आवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 1 आवर तक के हम इसको भेज रहे हैं। बट द पॉइंट इज, इस फॉर्मूले में जो ये T है, ये T जो है ये सेकेंड में होता है, यहाँ पे हम जो वैल्यू पुटअप करते हैं वो सेकेंड में ही वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखिए 1 आवर में कुल कितने सेकेंड होते हैं, ये होते हैं 3600 सेकेंड्स। कहाँ से आया, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय जब 60 करते हैं तो हमको सिंपली क्या मिलता है, 3600। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 3600, या आप इसको बोल सकते हैं 3600। ओके, इतने सेकेंड्स होते हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना गिवन है, 50 वोल्ट, वो भी ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले में कि H हमको निकालना है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ये हमको गिवन नहीं है, और टाइम पता है 3600 सेकेंड। तो इस केस में हमको ये जो इलेक्ट्रिक करंट I है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, कैपिटल Q यानी कि जो होता है चार्ज, इसका फॉर्मूला था I × T, यानी कि क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम इस I को यहीं रखें और टाइम को जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा सिंपली ये, तो फॉर्मूला हो जाएगा I = Q/T, यही होगा फॉर्मूला। तो ये हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले देखे कैसे आया है कि I = Q/T। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे Q और T की, तो हमको कैपिटल I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो Q की वैल्यू कितनी है, 96,000, और डिवाइड में कर देंगे टाइम यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड इसके बाद ये 12 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 12 8 ज़ा 96 एंड एक 0 बचेगा तो एज इट इज रहेगा, एंड 12 3 ज़ा 36, यानी कि इस तरीके से हमको ये 80/3 वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसको अभी हम स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से पॉइंट में वैल्यू आएगी तो हमको आगे प्रॉब्लम जाएगी, वैसे भी आगे कैंसिल आउट होंगे, तो ये हमको हेल्प करेगा, एज इट इज रखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, तो यहाँ पे आप सिंपली रखेंगे कैपिटल A फॉर द एम्पियर। तो जो कैपिटल I की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमको पता नहीं थी, अब पता चल गई है। तो सिंपली इस वाले फॉर्मूले में कि जहाँ पे हमने बात की है H = VIT, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे V फॉर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू पता है हमारे पास 50 है, रखेंगे 50। I की वैल्यू है 80/3, अभी हमने निकाले, उसको ही पुटअप करेंगे। एंड सेकेंड, आई मीन टू से टाइम जो है सेकेंड्स में है, 60 × 60 लिखेंगे तो भी चलेगा, या 3600 सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 0 20। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को तो हमको मिलेगा 4 8 और 5 0 हमको मिलने वाले हैं। आप चाहें तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बट इतना बड़ा नंबर हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। साइंटिफिक तरीके से हमने आपको बताए थे कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद हमको प्लेस करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस नंबर में आप देख सकते हैं कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, पॉइंट अगर कहीं भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में होता है, यानी कि यहाँ पे होता है। तो इस पॉइंट को हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 डिजिट हमको पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 के बीच में, यानी कि 4.8 हो जाएगा।
और क्योंकि आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किए हैं तो उतना जितना प्लेस आपने मूव किए वो 10 पर पावर में आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा इस तरीके से। और आपको पता है कि हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो टोटल हीट जनरेट होगी इस केस में वो होगी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।